नमस्ते। तो कैसे हो आप? आशा कर रहा हूँ आप बढ़िया हैं और अपने काम को प्यार से कर रहे हैं और बड़े बड़े सपने देखिए बड़े काम करने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ट्राई करूँगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हम लोग बेसिकली जब जावा प्रोग्रामिंग करते हैं हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो आती हैं, पर जब हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम होती है एकदम एब्सोल्यूट टाइम पे कि ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें काम करना है, तो हमें समझ में नहीं आता ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसे हम इसे यूज़ करें, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। तो मैं एक ही वीडियो में इतना कुछ तो नहीं बता सकता, पर मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आपका ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है जावा में वो क्लियर हो सके, ठीक है? तो चलो काम करते हैं। तो ये हमारा मेन क्लास है, ठीक है? अब हमें करना क्या है, हमें एक दूसरा क्लास लेना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा फाइल बनाए हमने इस फाइल में। तो एक ही चीज़ है, अगर आप यहाँ भी बना सकते हो और नहीं तो आप ऊपर में यहाँ पे भी बना सकते हो क्लास, ठीक है? आप यहाँ भी क्लास कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो मैंने अच्छे से बताने के लिए अलग जगह पे किया, एक ही फाइल में नहीं, मैं दूसरा और एक फाइल क्रिएट किया है, ठीक है? जिसका नाम मैंने माई क्लास लिखा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं दो चीज़ यूज़ करूँगे, एक मेथड और एक प्रॉपर्टी। तो मेथड क्या होता है, हम फंक्शन को और एक नाम से भी बोलते हैं, उसे है मेथड, और वेरिएबल्स को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स को आप कंफ्यूज मत होइए, लिख लीजिए, जावा प्रोग्राम में आपका सहायता होगा, ठीक है? तो हम एक मेथड, एक प्राइवेट मेथड लेंगे, एक पब्लिक मेथड लेंगे, एक पब्लिक प्रॉपर्टी लेंगे, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है? तो चलो पब्लिक इंड एज लेते हैं, इसका एज 10 है, और प्राइवेट इंड मनी इक्वल्स टू 1000, ठीक है? पब्लिक void show age my age is, ठीक है? एज कर देते हैं, ठीक है? प्राइवेट void balance my balance is, ठीक है? मनी, ठीक है? तो प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस अगर मैं बोलूँ आपको तो ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राइवेट मतलब वो चीज़ें जो जिसका है वही यूज़ कर सकता है, और पब्लिक मतलब जिसका है वो सबके लिए यूज़ करने के लिए दे रहा है, ठीक है? सिंपल सा पकड़िए, क्लास क्या है, क्लास आपका घर है, क्लास आपका घर है, ठीक है? तो आपके घर में अगर मैं एक बाथरूम लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही समझ में आ जाएंगे ईजी, ठीक है? देखते रहिए। आपका बाथरूम है, तो आपके घर के अंदर होता है ना कि रूम के अटैच बाथरूम, तो वो आपका जो रूम वो यूज़ करते हैं वो उनका प्राइवेट बाथरूम है, उस बाथरूम को और कोई नहीं यूज़ करेगा, ठीक है? और एक जो होता है जो हमारा ड्राइंग रूम के साथ या फिर हमारा हॉल के साथ और एक बाथरूम होता है, उस बाथरूम को हम सभी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो पब्लिकली है, मतलब घर के मेंबर्स के लिए ही है, पर पब्लिक है, हर कोई यूज़ कर सकते हैं उसे, ठीक है? गेस्ट भी आते हैं वो भी यूज़ करते हैं, हम फैमिली मेंबर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो पब्लिक समझ लीजिए। और आपके रूम के साथ जो अटैच है वो आपका प्राइवेट ही है। अगर आप अपने रूम में सोते हो, आपके रूम के साथ अटैच बाथरूम है, वो आपके पर्सनल बाथरूम है, उसमें कोई नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल हमारे घर में हर कोई यूज़ करता है, पर चीज़ को वैसे समझ लीजिए, ठीक है? या फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं पे आप गए हैं जहाँ पे होता है ना मेंबर्स अलाउड ओनली, तो जो मेंबर्स हैं उस एरिया के, एरिया आपका क्लास हो गया, जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट मेंबर है, उनके लिए बस वो एरिया ही है। और हम जब जाते हैं किसी शो में, हमारे लिए होता है पब्लिक यूजेस, पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारे लिए। पर जब कोई मंत्री जाते हैं उनके लिए अपना प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट मतलब स्पेसिफिकली जिस एरिया में है उन्हीं का अपना सामान, अपना चीज़ें, जो वो एरिया के लोग ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस क्लास में अगर मुझे प्राइवेटली कुछ काम करना होगा तो मैं उसे एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट दूंगा,
और मैं चाहूँगा अगर मेरे एरिया में कोई दूसरा काम करे जिसे मैं लिस्ट करना चाहता हूँ पब्लिकली, तो वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से हम डिनोट करेंगे। शायद समझा पाया हूँ। फिर से मैं और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप अच्छा आप अपने पिताजी का कबर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये अपने, ठीक है मैं इसे हटा देता हूँ। आपका पिताजी का ये कबर्ड है, ठीक है। तो आपका पिताजी ने बोला ठीक है चिंटू एक काम करो, मेरा कबर्ड में से जाओ कुछ पैसे निकाल लो। तो बेसिकली हमारे कबर्ड में क्या होता है, एक और छोटा सा कबर्ड होता है जो प्राइवेट होता है, जिसका चाबी हम छोटे वाले की से खोलते हैं। होता है ना, बड़े अलमारी के अंदर एक छोटा सा और एक प्राइवेट कबर्ड जिसके अंदर हम ज़्यादातर पैसे रखते हैं। तो बेसिकली हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में होता है कि ये प्राइवेट का, हम सभी के घर में होता है कि हम ये प्राइवेट चाबी हम कहीं और छुपा के रखते हैं। तो ये प्राइवेट है, बस मम्मी पापा ही यूज़ करते हैं। बाकी पूरा जो कबर्ड है इसे हम जब मन करे खोल लिए, फाइल निकाल लिए, कुछ कर लिए, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो पापा चिंटू के पापा बोलते हैं जाओ कबर्ड में से कुछ पैसा निकालो। वो ओपन आता है, पैसे निकालता है यहाँ से कबर्ड से, चला जाता है। पर जब उसके पापा आते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, वो छोटे वाले कबर्ड को ओपन करते हैं, क्योंकि उनके पापा का जो प्राइवेट सामान है, प्राइवेट चीज़ होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, कुछ ऑफिस वर्क के लिए पेपर होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट और भी कुछ होते हैं, वो उनके पापा इसके अंदर रखते हैं। तो उनके पापा का ये पूरा क्लास है, ठीक है, ये कबर्ड उनके पापा का है। तो चिंटू के पापा का है, ये पापा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये पापा नाम का एक क्लास हो गया, तो कबर्ड समझ लीजिए। और प्राइवेट क्या है, जो पापा का क्लास है ना, वो पापा का क्लास ही उन प्राइवेट चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने अंदर। इस कबर्ड के अंदर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पापा का डायरेक्ट है। और पापा ने ये बाकी कबर्ड पूरा फैमिली मेम्बर्स को दिया है। देखिए, आप जाओ पैसा निकाल लो, आप जाओ फाइल निकाल लो, आप जाओ फाइल रख दो, आप जाओ पैसा रख दो। तो पब्लिकली यूज़ करने के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है। और भी अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, तो हम लोग जैसे पकड़ लीजिए कुछ पार्क में जाते हैं। ये एक पार्क है, ठीक है। एक एरिया होता है जो प्राइवेट होता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप वहाँ पे जा ही नहीं सकते अगर आप पार्क के मेंबर नहीं हुए तो एक पार्क क्या हो गया, एक पार्क क्लास हो गया, CLS, ठीक है। ये पार्क का प्राइवेट पार्ट है, PRV। और ये पूरा पार्क पब्लिकली ओपन है। तो अगर आप इस क्लास के मेंबर हुए तभी आप एक छोटा सा एरिया को एक्सेस कर सकते हो, वरना आप इसी में ठहरो, आपको मेरे यहाँ पे छोटे से एरिया में आने का दरकार नहीं है। समझ रहे हो? आप अगर इस पूरे पार्क के मेंबर हुए, मतलब अगर आप इस पूरे पार्क का, ये जो क्लास है हमारा, अगर आप इसका मेंबर हैं, नहीं मेंबर तो पब्लिक भी है, पर यूज़ के समय में आपको स्पेसिफिकली क्लास का ही होना पड़ेगा। उसके लिए हम प्राइवेट ही यूज़ करते हैं। आप इस क्लास के हैं और आपका इस सामान को आपके मेंबर ही एक्सेस करेंगे, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट और पब्लिक का ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप पब्लिक हैं तो आप पूरा पार्क का एरिया यूज़ कर सकते हैं जितना भी आपके लिए एरिया ओपन है। और अगर आप प्राइवेट हैं तो आप क्लास के मेंबर अगर नहीं हैं तो आप प्राइवेट एरिया यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो मैं अपना मेन क्लास में आ गया। अब हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट किस लिए बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम एरिया को यूज़ करने के लिए, हम चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं माई क्लास से। तो माई क्लास, तो हम माई क्लास अब यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। तो अब यहाँ पे फंडा क्या है, एक ही चीज़ को हम दो बार क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दो बार नहीं लिखते हैं, हम दो चीज़ें लिखते हैं। तो दो चीज़ें क्या है, एक चीज़ हो गया ये और दूसरी चीज़ हो गई ये। तो पहले ये मैं बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली माई क्लास एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब, अगर चिंटू को बोलते हैं उसके पापा कि जाओ सामान लेके आओ, चिंटू को कोई नहीं पहचानता है दुकान में, तो चिंटू क्या बोलेगा, मेरे पिताजी का नाम परमेश्वर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ चिंटू, अंकल मुझे चीनी दे दीजिए 2 kg। तो क्या किया चिंटू ने, अपने पापा का नाम यूज़ किया ना परमेश्वर, तो वो रेफरेंस हो गया भाई,
वो रेफरेंस है, ठीक है। तो ये जो चिंटू है यूजिंग माई ऑब्जेक्ट्स, ये चिंटू अपने पिता का, वो पिता कौन है, माई क्लास, उसका रेफरेंस लिया है कि भाई मैं इसका एक रेफरेंस हूँ, मैं इसका होल्डर हूँ, ठीक है। तो मैं इनका होल्डर हूँ, तो आप मुझे अलाउ करें, मैं अपने पापा के नाम पे चीज़ें यूज़ करूँ। अब समझ रहे हो? तो अब ये जो न्यू है, न्यू क्या करता है, न्यू एक बेसिकली एक मेमोरी है जो मेमोरी असाइन कर देता है, ठीक है। तो चिंटू के नाम पे एक मेमोरी असाइन हो गया, मतलब पकड़ लीजिए एक दुकान में खाता ओपन हो गया। अब चिंटू का खाता में, अब चिंटू जो सामान यूज़ करेगा जिसके अलाउंस है चिंटू के पास, वही। अब चिंटू छोटे में तो अब सिगरेट खरीद नहीं सकता, दारू खरीदेगा नहीं, वो प्राइवेट है, वो खरीदा तो चिंटू का तो लाल होना ही है पीछे। तो चिंटू क्या करेगा, चिंटू बेसिकली अपने पिताजी के साथ जाएगा और उसके पिताजी के नाम पे चिप्स लेके आएगा, चॉकलेट लेके आएगा, कुरकुरे खरीदेगा, लेस खरीदेगा, और भी बहुत कुछ जो भी उसको मन चाहे, कोल्ड ड्रिंक्स, केक खरीद के आ गया ना। तो चिंटू के नाम पे खाता बुक ओपन हो गया, ये खाता हो गया, चिंटू ने ये खरीदा वो खरीदा, ठीक है। तो अब वैसे ही समझ लीजिए, ये दोनों चीज़ें एक नहीं है, एक चीज़ होता है रेफरेंस के लिए कि मैं कौन सा चीज़ का क्या यूज़ करूँगा, और एक चीज़ होता है मैं उसे लेके आया। अब उस चीज़ में जो अलाउंस है यूज़ करने के लिए, मैं वही यूज़ कर सकता हूँ। समझ लो ये दुकान है, ठीक है। अब इस दुकान में चिंटू के पापा परमेश्वर ने बता के गया, अगर मेरा बेटा आया तो अब मेरे बेटे को चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, केक और जो सामान होते हैं टॉयज़, ये सर आप बस देना, आप सिगरेट मत देना, गुटखा मत देना, ठीक है। आप बीड़ी मत थमा देना, ये सारी चीज़ें मत देना, क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट है, जब बड़ा होगा तभी मैं उसे अलाउ करूँगा। समझ रहे हो? तो ये प्राइवेट ही पिताजी ने अपने जगह पे दुकान में बता के गए हैं कि बस चिंटू अगर आया तो यही चीज़ें यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ने क्लास में डिफाइन करके रखा है, अगर कोई भी आता है तो वो प्राइवेट चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, वो प्राइवेट मेंबर्स यूज़ नहीं कर सकता। बस पब्लिक जो है, पिताजी ने बताया क्या, चिंटू को बस केक दीजिए तो पब्लिक है तो केक यूज़ कर सकता, चिंटू को आप सॉफ्ट ड्रिंक दीजिए तो ये मेथड भी सॉफ्ट ड्रिंक से पब्लिक है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अब चिंटू क्या क्या यूज़ कर सकता है। देखिए, अब हम यूज़ करने के लिए, अब चिंटू क्या करेगा, चिंटू तो रेफरेंस लेके चला गया, अब चिंटू बोलेगा कि भैया मुझे यूजिंग, रुक जाओ, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, अब चिंटू बोलेगा भैया मुझे केक दो, तो केक मिल गया ना, एज। चिंटू बोलेगा यूजिंग मुझे कोल्ड ड्रिंक्स दो, तो यहाँ पे सो एज का कोल्ड ड्रिंक्स मिल गया ना। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब असाइन तो मुझे कहीं करना है या डिस्प्ले करना है, तो एस आउट कर देता है, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये एरर क्या दे रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो चिंटू बस यही कर सकता है, चिंटू और कुछ नहीं करेगा। अब समझ रहे हो ना चिंटू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। यहाँ पे हम और एक चीज़ कर देते हैं, न्यू लाइन दे देते हैं, वरना ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट्स यही है, बस एक क्लास को लीजिए, उसमें जो प्राइवेट मेंबर्स है वो क्लास के लिए छोड़ दीजिए, जो पब्लिक है अब बस उसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बस एक सामान है, रैपर है, जिसके अंदर आप मैकेनिज्म है, ठीक है। और एक सिंपल सा आपको मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ। अब कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो। आप कार के ऑब्जेक्ट में सारे चीज़ें तो यूज़ नहीं कर सकते ना, आपके पास स्टेयरिंग होता है, एक्सीलेटर होता है, गियर होता है, क्लच होता है और ब्रेक होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। हाँ, बाकी शीशे ऊपर नीचे करने के लिए साइड रॉड होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो आपके पास जितना अलाउंस है आप उन्हें कार के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपके पास तो अलाउंस नहीं ना कि आप इंजन को यूज़ कर लो, मतलब इंजन को आप मैनुअली कुछ करो, नहीं। आप मैनुअल अगर कुछ करना चाहते हो तो अब जो आपके पास अलाउंस है आप उसी को यूज़ कर सकते हो। तो डॉट ऑपरेटर क्या कहता है, ये जो मैं यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ गया यार, तो मैं यहाँ पे जो डॉट यूज़ कर रहा हूँ, ये डॉट मतलब चिंटू के पास अलाउंस है पिताजी का, चिंटू के पास परमिशन है पिताजी का क्योंकि वो रेफरेंस लेके आया है। अब चिंटू ये सारे चीज़ यूज़ कर सकता है, बस इतनी सी बात। अब हम इसे सिंपल रन कर देते हैं।
आजा आजा आजा, कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं शायद यही सोचूंगा कि आपको समझ में आया है वीडियो, और अगर प्रॉब्लम है देखो, तो चिंटू के पास एज आ गया ना, चिंटू एज यूज़ कर सकता है और व्हाट इज़ माई एज, ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकता है। पर अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया, आप जो प्राइवेट सेक्शन होता है ना, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? देखो, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स डॉट, देखो मनी आ रहा है नहीं आ रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँ तो आ रहा है, ठीक है। और ये जो बाकी के सारे चीज़ है ना, ये जैसे इक्वल स्लैश, ये जावा बेसिकली एक क्लास में दे देता है, अरे नहीं चाहिए आप ले लो, ऐसे ही जावा करता है, तो इसीलिए हमें ये दिख रहा है। पर हमने जो इस क्लास के अंदर माई क्लास डॉट जावा के अंदर जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके रखा हुआ है, बस हम उन्हें ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो, मैं जैसे ही इसे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक, अब देखना, अब हम बैलेंस भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट बैलेंस, देखा। अब देखो, दो चीज़ थी, एज था, ठीक है, और शो एज था, अब बैलेंस भी आ गया लिस्ट में, पहले बैलेंस नहीं था। अब थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, बैलेंस नहीं था, बैलेंस आ गया। तो ऑब्जेक्ट वही है कि आप पब्लिकली जो अलाउंस करते हो, इसमें आपको प्राइवेट और ये समझ में, ये एक्सेस मॉडिफायर होता है कि हम पब्लिकली इसे यूज़ करने देंगे या नहीं। ये चिंटू के पिताजी हैं, जब चिंटू के पिताजी चिंटू को क्या यूज़ करने देंगे, उनके नाम पे वो पिताजी ने पहले से सेट करके रख चुके हैं, आप बस चिंटू उनके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस के साथ थोड़ा वीडियो शॉर्ट और अच्छा से बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जिन्हें ये रिक्वायरमेंट हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक काम अपना ध्यान से कीजिए और काम को मज़े में कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। मैं ले लेता हूँ प्रेशर चलो, टाटा।